महंगाई के 42% से अधिक हो जाने के कारण यह प्रदर्शन चल रहा है। अभी $1 की जो कीमत है वो 14 लाख रियाल हो गई है। अब फायरिंग की जिसमें 7 लोगों की जान जाने की बात सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां ईरान की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। वहां पर जोरदार प्रदर्शन हुआ है और इस जो लगातार जारी है, इस प्रदर्शन में अभी तक 7 लोगों की जान जाने की खबर है। ये प्रदर्शन हो रहा है वहाँ के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ, जहाँ पर उनके खिलाफ खूब नारेबाजी हो रही है, उन्हें हटाने की बात कही जा रही है, जनता उनसे नाराज़ है। इसके कई कारण भी सामने आए हैं, लेकिन जो भी आ रही है वहाँ पर खूब ज़ोरदार प्रदर्शन हो रहा है, जो ना सिर्फ वहाँ की राजधानी तेहरान पर है, बल्कि प्रदर्शन राजधानी से निकलकर अब दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक भी पहुँच गया है। मैं बता दूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं बात करने के लिए। अनुराग, वहाँ सबसे पहला कारण अगर मैं पूछूं तो वहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, आखिर उसकी वजह क्या है? वहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, महंगाई बढ़ चुकी है। और इसका साफ साफ रीज़न ये है कि अगर देखा जाए कि वहाँ पर अभी $1 की जो कीमत है वो 14 लाख रियाल हो गई है। 14 लाख रियाल, आप समझ रहे हैं कि वहाँ पर महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, कितनी ज़्यादा महंगाई वहाँ पर है। तो ये एक इसका प्रमुख वजह है। और इसके साथ साथ चक्कर ये भी पड़ रहा है क्योंकि अभी 12 जून को, इसी 2025 12 जून को जो अभी इसराइल और ईरान की जो जंग शुरू हुई थी, उसमें जो 12 दिनों तक जो जंग चालू हुई थी, जो चल रही थी, उस जंग में सीधा सीधा अमेरिका ने भी अपना जो हैंड ओवर लेकर ईरान के ऊपर अटैक्स करे थे। काफ़ी ज़्यादा उनके जो परमाणु मिसाइल्स के जहाँ पे टेस्टिंग का जोन है उसमें काफ़ी सारे अटैक्स कर दिए। और उसके बाद से उनके जो नेता है वो सहम गए। इसी कारण की वजह से डॉलर की जो कीमत है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखी है उन लोगों ने। देखिए, कुछ कारण सामने आ रहे हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो जो खबरों के मुताबिक जानकारी आ रही है, इसमें ईरान के आर्थिक संकट के कारण बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी है और करेंसी रियाल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने और महंगाई के 42% से अधिक हो जाने के कारण यह प्रदर्शन चल रहा है। और ना इन जो प्रदर्शन है उसमें दुकानदार हैं, व्यापारी हैं और छात्रों ने सड़क पर उतरकर कोहराम मचा रखा है। ये प्रदर्शन जो कि रविवार से शुरू हुआ था और कई शहरों गांवों में भी फैल चुका है, जहां पुलिस, सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें 7 लोगों की जान गई। प्रदर्शनकारियों की शुरुआत, जो कि मैं आपको बता दूं, वो उसकी जो राजधानी है तेहरान की, उसके ग्रैंड बाजार से हुई, जहां दुकानदारों ने दुकानें बंद करके सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध किया। इसके बाद वहाँ कम से कम जो वहाँ की यूनिवर्सिटी हैं उसके स्टूडेंट आए, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों में ये मुद्दा उठा, सबसे जो महत्वपूर्ण है आर्थिक मुद्दा। उसके बाद तो उस खामनेई के खिलाफ नारे लगाए गए और तानाशाह मुर्दाबाद और सुप्रीम लीडर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि कई जगह झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, जिसमें सरकारी इमारतें, बैंक, कार्यालय और अन्य भवनों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया गया। सुरक्षा बलों ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े। जब प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे थे तो फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों की जान जाने की बात सामने आ रही है। बता दें कि जैसा कि अभी मेरे सहयोगी ने जिक्र किया कि जिस तरह से अभी अमेरिका भी इसमें उसकी बयान, अमेरिका के इसमें बयानबाजी आई है इसके बीच में। और जो युद्ध चल रहा था पहले ईरान और इजराइल, दरअसल वो युद्ध जो था वो गाज़ा और इजराइल के बीच में चल रहा था, जिसके बाद ईरान भी इसमें कूद पड़ा था और उसने भी इजराइल को खूब चुनौती दी थी। और फिर बीच में अमेरिका भी कूद रहा था, क्योंकि एक दूसरे को शह मात देने का खेल चल रहा था। लेकिन ये खेल अब कब ख़त्म होगा ये फ़िलहाल अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब जो प्रदर्शन चल रहा है, इतने दिनों से जो लोगों के मन में गुस्सा था, वो अब सड़कों पर आकर फूटा है। और अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या होता है, ये प्रदर्शन कब तक शांत होता है, खामनेई खुद सामने आकर इसमें क्या बयानबाजी देते हैं, लोगों को कैसे शांत कराते हैं, और ये जो मुद्दा है महंगाई का, आर्थिक संकट का, ईरान इससे कैसे उभरता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी आप इस वीडियो को देख के क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और इस तरह की ताज़ा अपडेट पाने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।